कुकू कुकू, जल्दी चलो, जंगल के उस पार मेला लगा है। चलो चलो, जल्दी हम मेला देखने जाते हैं। रुको, मैं अपनी मम्मा से इजाजत ले लूं। कुकू अपने घर के अंदर जाता है। कुकू की मम्मा मिर्ची साफ कर रही थी। मम्मा, जग्गू मेला देखने जा रहा है, मैं भी चला जाऊं? मगर याद रखना, शाम होते ही घर को लौट कर आ जाना। जाओ, चले जाओ मेरे बच्चे। फिर कुकू खुशी खुशी अपने दोस्त जग्गू के साथ मेला देखने चला जाता है। जल्द ही वह जंगल के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। वहां उनका दोस्त किकी पहले ही से आया हुआ था। कुकू और जग्गू को देखकर उनका दोस्त किकी उनके पास आ जाता है। मैं यहाँ हूँ, अच्छा हुआ कि आप सब भी आ गए, हम सब बहुत मजा करेंगे। फिर वे तीनों दोस्त झूले पर बैठ जाते हैं। झूले में कुछ पक्षी तो बहुत ही डरे हुए थे। वे शोर मचा रहे थे। झूला रोको, झूला रोको, हमें डर लग रहा है। फिर वे तीनों दोस्त एक खिलौने की दुकान पर जाते हैं। वहाँ कुकू बैटरी से चलने वाली एक छोटा सा टॉर्च लेता है। कुकू, ये फिजूल खिलौना है, ये खिलौना हमारे किसी काम का नहीं है। वो देखो बड़ा झूला, चलो हम सब बड़े झूले में बैठते हैं। फिर वे तीनों दोस्त बड़े झूले के पास जाते हैं। चाचा छमछम बड़े झूले के पास बैठे हुए थे। अंकल, हमें भी बड़े झूले में बैठना है। एक भुट्टा मकई का लगेगा, बैठ जाओ। लेकिन तीनों दोस्तों के पास ना ही कुछ रुपये बचे थे और ना ही उनके पास कोई चीज थी जिसे देकर वे सब झूले में बैठ सकते। मेरे पापा कहते हैं कि मकई के भुट्टे किसान के खेत में मिलते हैं। चलो हम सब मकई के भुट्टे लेने जाते हैं। वे सब बच्चे थे, अभी वे सब छोटे ही थे। वे सब कुछ समझे बिना ही किसान के खेत से मकई लाने के लिए चले जाते हैं। वे तीनों उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं। हम बहुत दूर निकल आए हैं, चलो हम वापस जाते हैं। ये रास्ता मैंने कभी नहीं देखा है। थोड़ा और आगे किसान का खेत होगा। फिर वे तीनों वहां से आगे बढ़ते हैं और कुछ ही देर के बाद वे तीनों किसान के खेत में पहुंच जाते हैं। किसान अपने खेत में पहले ही से बैठा हुआ था। रुको, किसान अभी खेत के पास बैठा हुआ है। जैसे ही किसान जाएगा, हम उनके खेत से भुट्टा ले लेंगे। तब तक तो झूले वाले अंकल भी घर चले जाएंगे। नहीं, अभी शाम होने में काफी समय है। वे तीनों दोस्त इंतजार करते हैं। सूरज ढलने लगते हैं और शाम हो जाती है। फिर किसान शाम को अपना घर चला जाता है। फिर तीनों दोस्त किसान के खेत से एक एक मकई के भुट्टे लेते हैं और वहां से मेले की ओर चले जाते हैं। वो थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं कि अंधेरा छा जाता है। अंधेरा छाने की वजह से कुकू अपना टॉर्च जला लेता है। देखा, मेरी लाइट हमारे काम आ गई। तुम लोग कह रहे थे कि ये एक फिजूल खिलौना है। यार कुकू, सच में ये तो बहुत काम की चीज है। तीनों दोस्त उड़ते उड़ते किसी और ही ओर चले जाते हैं। वे रास्ता भटक जाते हैं। वे पुराने और सूखे जंगल में पहुंच जाते हैं और फिर तीनों दोस्त एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि वापस चलें, पर आप लोग तो मेरी बात ही ना मानी। हमें क्या खबर थी कि हम रास्ता भूल जाएंगे। यहाँ से आगे जाना खतरनाक है। हम यहीं बैठ जाते हैं और रात यहीं बैठकर गुजारते हैं। कुकू की मम्मा बहुत ही परेशान थी। जग्गू की मम्मा गौरी और किकी की मम्मा लूसी कबूतरी उड़ते उड़ते चिड़िया के पास आते हैं। कुकू की मम्मा, मैंने मना किया था जग्गू को, पर वो मेरी एक ना सुनी। न जाने मेरा बच्चा कहाँ होगा। गौरी बहन, मेरा बेटा कुकू तो शाम के बाद कभी भी घर के बाहर नहीं रहा। वो जरूर किसी मुश्किल में होंगे। सब बच्चों की माएँ बहुत ही परेशान थी।
फिर टूनी चिड़िया, गोरी कौवी और लूसी कबूतरी अपने बच्चों की खोज में घर से निकलते हैं। वे जंगल की दूसरी तरफ मेले की जगह पे जाते हैं। मेला वीरान हो चुका था, वहाँ कोई भी ना थे। एक बड़ा सा झूला था और झूला के नज़दीक एक पक्षी सोया हुआ था। टूनी चिड़िया झूले वाले को आवाज़ लगाती है, झूले वाले उठें, हम बहुत मुश्किल में हैं। चाचा छम छम नींद से जाग जाता है। आप लोग इस समय तो झूला बंद है, आप लोग सुबह आना। हम झूला झूलने नहीं, अपने बच्चों की खोज में आए हैं। हमारे बच्चे सुबह मेला देखने आए थे, मगर अभी तक लौटकर घर नहीं आए। वे सब मेरे पास दोपहर के समय आए थे और उनके पास पैसे नहीं थे झूला झूलने के लिए। फिर वे तीनों मकई का भुट्टा लाने चले गए और फिर यहाँ लौटकर आए ही नहीं। चिड़िया चलो, हमें आगे घने जंगल में जाना होगा। हो सकता है बच्चे रास्ता भूलकर घने जंगल में चले गए हों। सब बच्चे अंधेरे में बैठे हुए थे। तभी मिट्ठू तोता उड़ता हुआ कुक्कू की लाइट देखकर उनके पास आ जाता है। तुम सब कौन हो? अरे तुम्हारा नाम तो जग्गू है और तुम कौवे के बेटे हो। हाँ अंकल, हम सब मेला देखने आए थे और रास्ता भूल गए। चलो, मैं आपका जंगल पहचानता हूँ, आप सब मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मैं आप लोगों को घर तक छोड़ देता हूँ। मिट्ठू तोते की बातें सुनकर तीनों दोस्त बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर वे सब मिट्ठू तोते के पीछे पीछे उड़ते हैं। कुक्कू अपनी टॉर्च से रोशनी कर रहा था। चिड़िया वो देखो, सामने रोशनी नजर आ रही है। शायद कोई उस दिशा में जा रहा है। फिर टूनी चिड़िया, गोरी कौवी और लूसी कबूतरी रोशनी की तरफ उड़ते हैं। मम्मा हम यहाँ हैं। कुक्कू अपनी मम्मा को दूर से ही देखकर अपने दोस्त किकी और जग्गू को रुकने को कहता है। फिर गोरी कौवी और लूसी कबूतरी भी वहाँ आ जाते हैं। बच्चों, हमने आपको बहुत ढूंढा, आप यहाँ कैसे पहुँच गए? ये सब तो सूखे जंगल में बैठे हुए थे। मैं इन्हें आपके जंगल छोड़ने जा रहा था। आपका नाम मिट्ठू है ना? हाँ गोरी, मैं कालू का दोस्त मिट्ठू ही हूँ। मैंने जग्गू को पहचान लिया था। मिट्ठू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे बच्चों की रक्षा की। फिर सभी माएँ अपने अपने बच्चों को साथ लेकर वापस उड़ जाते हैं। घर जाकर कुक्कू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। मम्मा, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी शाम हो घर वापस लौट कर आ जाना है और कभी भी उस रास्ते में ना जाना जिससे आप अनजान हो। कालू कौवा आज पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांट रहा था, क्योंकि आज कालू कौवे के पहले अंडे से बच्चा निकलने वाला था। लो चिड़िया, ये मिठाई खा लो, आज मेरे पहले अंडे से बच्चा निकलने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूँ। कालू भैया, आपके अंडे से बेटा निकले या बेटी, वो स्वस्थ हो, ये दुआ है मेरी। नहीं चिड़िया, मुझे बेटी नहीं चाहिए, मैं तो अपने अंडे से बेटा ही लूँगा। मुझे बेटियों से सख्त नफरत है। मेरे अंडे से बेटा कौवा ही निकलेगा। फिर कालू कौवा मिठाइयाँ लेकर कबूतर के घर जाता है। कालू कौवा खुशी से जंगल के सारे पक्षियों में मिठाइयाँ बांटता है। शाम के वक्त जब कालू कौवा अपना घर जाता है तो उसकी पत्नी गोरी कौवी अपना सर झुकाए हुए बैठी हुई थी। गोरी, ऐसे क्यों बैठी हुई हो? जी कालू जी, हमारे अंडे से बेटी निकली है। जैसी तुम मनहूस, वैसे ही तुम्हारी बेटी भी मनहूस। मेरी सारी खुशियाँ मिट्टी में मिला दी तुमने। इसमें मेरा क्या कसूर है? और ये देखें, मेरी बेटी किसी से कम भी तो नहीं है। बहुत सुंदर है हमारी बेटी। मैं सुंदर हूँ मम्मा, सच में मैं बहुत सुंदर हूँ। और पापा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ऐ गोरी, इसे मेरी नज़रों के सामने से दूर कर दो, वरना मैं इसे। फिर गोरी कौवी अपनी बेटी को दूसरे घोंसले में रख देती है। फिर रात हो जाती है।
कौवी और कौवी की बेटी सो रही थी। तभी कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, गौरी लाओ, इसे मैं जंगल में फेंक आता हूँ। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मुझे बेटी बिल्कुल पसंद नहीं है। कालू, ये तो अभी केवल 1 दिन की है, ये मर जाएगी। मरती है तो मर जाए, इसे मैं कौन अपने घर में रखने वाला हूँ। कल बड़ी होकर ये हमें संभालेगी। खाक संभालेगी, जब बड़ी होगी तो इसकी शादी हो जाएगी, फिर वो अपने ससुराल चली जाएगी, मुझे कैसे संभालेगी। फेंकाओ इसे जंगल में, खिला पिलाकर मैं इसे पालूंगा और ये सेवा करेगी किसी और की। मैं तो कहता हूँ इसे अभी जंगल में छोड़ाओ, वरना मैं इसे कल तुम्हारे आँखों के सामने ही मार डालूंगा। गौरी समझ चुकी थी कि उसका पति अब उसकी बेटी को किसी भी हाल में अपने घर में रखने वाला नहीं है। वह अपना पति से कहती है, नहीं नहीं, आप इसे मारना मत, इसे अभी जंगल में छोड़ आती हूँ। अगर जीना इसके भाग्य में हो तो ये बच जाएगी। ऐसा कहकर गौरी कौवी अपनी छोटी सी बेटी को पीठ पर बिठाकर जंगल की ओर चली जाती है। वह उड़ते उड़ते पुराने जंगल में चली जाती है और एक पेड़ की डाली पर अपनी बेटी को बैठा देती है। मम्मा, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? बेटी, अभी आपके पापा बहुत गुस्से में है। जब उसका दिमाग ठंडा हो जाए तो मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगी। ऐसा कहते हुए अपनी बेटी को वहीं पर छोड़कर गौरी अपना घर चली जाती है। मम्मा, मुझे ऐसे छोड़कर ना जाइए। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। वह छोटी कौवी बैठे बैठे ऐसे रोए जा रही थी। गौरी कौवी चाहते हुए भी पीछे मुड़ नहीं सकती थी। फिर वह वहाँ से चली जाती है। रात का अंधेरा और वह छोटी सी बच्ची, वह कैसे जंगल में अकेली रह सकती थी। वह ऊंची आवाज में रोए जा रही थी, मम्मा पापा, मुझे यहाँ से ले जाएं। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ से ले जाएं। यहाँ बहुत अंधेरा है। उसी जंगल के आसपास एक बूढ़ी चील का घर था। उसके कानों में किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है। इतनी रात को ये कौन छोटा पक्षी रो रहा है और अपनी मम्मा पापा को आवाज दे रहा है? मैं जाकर देखती हूँ। फिर बूढ़ी चील अपने घर से निकल जाती है। छोटी कौवी, आप कौन हैं? मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, लेकिन थोड़ी ही देर पहले मेरी मम्मा ने मुझे यहाँ छोड़कर चली गई है। मेरी मम्मा कहती थी कि पापा अभी बहुत गुस्से में है। यह सुनकर बूढ़ी चील समझ जाती है कि जालिम कौवे ने उसे यहाँ मरने के लिए छोड़कर चले गए हैं। बेटी, आप मेरे साथ चलें। ऐसे वह बूढ़ी चील उस छोटी बच्ची को अपना घर लेकर चली जाती है। घर जाकर वह बूढ़ी चील छोटी सी बच्ची को भोजन देती है और फिर उसे भोजन खिलाकर सुला देती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और वह बूढ़ी चील उस बच्ची को अच्छे से पालती रही। वह बूढ़ी चील उसे उड़ना भी सिखाती है और उस छोटी सी बच्ची का नाम सुंदरी रखती है। छोटी बच्ची उस बूढ़ी चील को ही अपना सब कुछ समझने लगती है। चलो बेटी, देर हो रही है, हमें भोजन लेने जाना है। फिर सुंदरी कौवी बूढ़ी चील के साथ भोजन लाने चली जाती है। समय के साथ साथ अब कालू कौवा और गौरी कौवी भी पहले की तरह ताकतवर ना रहे। वे दोनों भी अब थोड़े बूढ़े हो गए थे। एक दिन कालू कौवा और गौरी कौवी भोजन की तलाश में जा रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है और वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कालू, अगर आज हमारी बेटी होती तो ऐसे मौसम में हमें कभी भी भोजन लाने आने नहीं देती। मैंने सोचा था अगले अंडे से बेटा निकलेगा, पर मुझे क्या मालूम कि फिर कभी हमारे घोंसले में अंडा आएगा ही नहीं। आज भी मेरी बेटी मेरे आंखों के सामने आती है,
वो बहुत रो रही थी जब मैंने उसे पुराने जंगल में छोड़ आई थी। वे दोनों बैठे ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी आसमानी बिजली आकर उन दोनों पर गिर जाती है, जिससे गोरी कौवी की वहीं पर मौत हो जाती है और कालू कौवे का एक पंख जल जाता है और वह वहीं पर गिरा पड़ा रहता है। काफ़ी देर के बाद जब बारिश रुक जाती है तो मिट्ठू तोता और टूनी चिड़िया वहाँ से गुजर रही होती है। कौवों को वहाँ गिरा देख टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोता वहाँ आते हैं। कालू, ये क्या हुआ? गोरी कौवी तो मर गई है। ये सब कैसे हुआ? मेरा पंख आसमानी बिजली गिरने से जल गया है और गोरी मर गई है। चिड़िया, मुझे मेरा घर छोड़ाओ। फिर टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोता कालू कौवे को उसका घर छोड़ आते हैं। टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोता वहाँ से चले गए थे। आज कालू कौवा अपने घर में अकेला लेटा हुआ था। वह खुद से उठकर पानी भी नहीं पी सकता था। अब वह बहुत ही बेबस हो चुका था। अभी वह रोए जा रहा था। ऊपर वाले, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ ये सब मुझे मेरे कर्मों का ही फल मिल रहा है। मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत ही बुरा किया था। अगर आज वह मेरे साथ होती तो मुझे वह ज़रूर पानी पिलाती, मेरा अच्छे से ख्याल भी रखती। जब बूढ़ी चील को पता चलता है कि गोरी कौवी मर गई है और कालू कौवा अपाहिज हो चुका है तो वह सुंदरी कौवी से कहती है, सुंदरी बेटी, चलो आज हमें कहीं जाना है। मगर कहाँ माँ? वहाँ जाकर आपको सब याद आ जाएगा। फिर बूढ़ी चील सुंदरी कौवी को लेकर कालू कौवा के घर की तरफ जाते हैं। फिर बूढ़ी चील सुंदरी कौवी को लेकर कालू कौवा के घर की तरफ जाती है। जब सुंदरी कौवी अपने घर में पहुंचती है तो उसे गुजरा हुआ कल याद आ जाता है और अपने पापा को अपाहिज देखकर वह रोने लग जाती है। माँ, मुझे सब याद आ गया है। वो दिन भी जब मेरी मम्मा ने मुझे इस घर से लेकर गई थी। कालू कौवा अपनी बेटी को अपने सामने देखकर बहुत ही खुश होता है। आप मेरी बेटी अभी तक जिंदा हो? हाँ कौवे, जिसे ऊपर वाला बचाना चाहे उसे कोई भी नहीं मार सकता। मैं इसे अपने घर ले गई थी और मैंने इसे अपनी बेटी बनाकर पाल लिया था। सुंदरी बैठे रोए जा रही थी। पापा, मम्मा कहती थी कि आप बहुत गुस्से में हैं। जब आपका गुस्सा ठीक होगा तो वो मुझे ले जाएगी। मम्मा कहाँ है पापा? मर गई है बेटी, आपकी मम्मा मर गई। और पापा, क्या आपका गुस्सा अभी तक है? नहीं मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दो। बेटी, मैं बहुत ही बुरा हूँ। मुझे मेरी किए की सज़ा मिल चुकी है। फिर वह बूढ़ी चील और सुंदरी कौवी कालू कौवा को अपने साथ लेकर जाते हैं। शायद कालू कौवा अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे बेटा हो या बेटी, हमें उन्हें एक समान मानना चाहिए। हमें उन्हें बराबर प्यार देना चाहिए, उन्हें बराबर सम्मान देना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग बर्ड्स स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।